हमारी महिलाओं की समस्या काफ़ी पुरानी हो गई, लगातार चलती है, पर सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार जब उसको जिम्मेदारी की जो भी जगह आती है उससे वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है और उसको भड़काने के लिए, उसको दबाने के लिए वो एक नया शगुफा छोड़ देती है। उस शगुफे से वो ये मानती है कि जनता की आवाज़ दब जाएगी, लेकिन जनता की आवाज़ कभी नहीं दबती। भूखा पेट प्रलोभनों से, किसी धार्मिक मुद्दों से पेट नहीं भरता। पेट भरता है रोजगार से, पेट भरता है अन्न से, और अन्न मिलता है पैसे का, जिस पैसे को वो गरीब आदमी के पास जाने नहीं देना चाहती। वो सरकार चाहती है कि वो सारा पैसा उसके चंद लोगों के पास, जो उसके चंद दोस्त हैं, उनके पास सीमित होकर रह जाए। कहती है कि महिलाओं का खासकर ध्यान रखते हैं। देखो अभी राष्ट्रपति महिला बनाती है, बता बहुत गर्व की बात है, देश गर्व महसूस कर रहा है, एक महिला को राष्ट्रपति बनाती है। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, अब सरकार का ये कोई नई ऐसी सरकार नहीं है। इससे पहले की सरकारें भी ऐसे ही करते आई हैं। वो अपना प्रचार झूठ को बहुत बड़ी बात झूठ के सहारे वो चलती हैं और भ्रमित भाषणों के जरिए वो लोगों को चाहती है कि लामबंद हो जाए। आपने सुना होगा कि अब से करीब 30-40 साल पहले गरीबी हटाओ के नारा लगा था। बड़ा अच्छा लगता था सुनने में कि गरीबी हट जाएगी, और ऐसे ही उसके बाद वो आया कि इनक्रेडिबल इंडिया। वो इनक्रेडिबल इंडिया इंग्लिश में हो गया, वो भी बड़ा अच्छा लगने लगा, और आज नया हो गया कि नया भारत। क्या फ़र्क है? ये सिर्फ जुमले हैं, नारे हैं। इनसे पेट नहीं भरता और इनसे कोई समाज ना बदलता है। समाज बदलता है लोगों के बारे में सोचने से, उनके पेट के बारे में सोचने से, उनको रोज़गार देने के बारे में सोचने से। अब ये महिलाएं हैं, आप एक महिलाएं के बारे में अगर आप सोच के देखें, वो महिला 24 आवर सर्विस देती है, घर का भी काम करती है, ऑफिस में भी काम करती है, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ जब इन जैसा व्यवहार होगा तो वो मजबूर हो जाती है सड़कों पे आने पे। और एक चीज़ बता दें कि ये जो सैलाब है ये दबने वाला नहीं है। देखिए भट्ट साहब, एक सवाल बड़ा जेन में उठ रहा है कि नई राष्ट्रपति आई, उन्होंने किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की। उन्होंने 2 बातें की हैं कि राम मंदिर को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्र का दर्जा देंगे उसको, इस पर जोर दिया। यही तो हिंदुस्तान की और हम जितने भी यहाँ पे काम करने वाले मजदूर, किसान, महिलाएं हैं, उनकी बदकिस्मती है कि जिस सरकार को चुन के भेजा है, वो सरकार ये समझ ही नहीं पाती कि उसकी जनता को, उसके लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। आज ज़रूरत राम मंदिर की नहीं है, आज ज़रूरत है नौकरी की, आज ज़रूरत है रोजगार की। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद, नहीं लिखा कहीं भी। संविधान में लगा समान अधिकार, और समान अधिकार की बात कहता है संविधान। हम संविधान को दरकिनार करके चल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति का भाषण है तो अहम होता है, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल अहम रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे यहाँ का व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रपति जो बोलेगा वो राज की भाषा बोलेगा, सत्ता की भाषा बोलेगा, क्योंकि वो जनता की भाषा नहीं बोलेगा। भले ही मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है कि एक आदिवासी समाज से आज हमारे राष्ट्रपति हैं, क्या कभी कुछ उधार हो पाएगा? इससे पहले राम गोविंद जी थे, क्या SC/SC समाज का भला हो गया? क्या सड़कों के ऊपर हरिजनों को जिंदा जला देना, मारना बंद हो गया? वही हुआ, वो और ज़्यादा हुआ वो। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आदिवासियों को कुछ कर पाएगी ये महिला? मुझे डर है कि जो हाल पिछले 5 सालों में हरिजनों के साथ हुआ, कहीं आदिवासियों के साथ वैसा भी ना हो। और जिसकी की उसकी पूरी उम्मीद है आदिवासियों को, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो जंगल है, उनकी जो पूंजी है, वो पूंजीपतियों को देने के लिए तैयार बैठी है सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मंदिर में गए, मंदिर को धुलवाया गया, शुद्धिकरण किया गया, उसको कैसे देखते हैं?
ये मनुवादी व्यवस्था का एक बहुत जीता जागता आज की तारीख में उदाहरण है। हमारा संविधान में फिर वही बात करूंगा, संविधान ऐसी कोई आज्ञा नहीं देता हमें। देश कहाँ जा रहा है? देश देखो सड़कों पे आ रहा है, सड़कों पे आ रहा है देश। चाहे वो नौजवानों के रोजगार की बात हो तो सड़क पे आना पड़ता है, मजदूर किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात है, सड़कों पे आना पड़ता है, महिलाओं को अपनी रोजगार की, अपने पेट भरने की, अपने बच्चों का पालन पोषण करने की बात हो तो सड़कों पे आना पड़ता है। लेकिन और ये जरूरी है, जब तक सड़क के ऊपर नहीं आएगा, सड़कों पर अगर जनता नहीं आएगी तो सत्ता पागल हो जाएगी। लेकिन भट्ट साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की जब भी कोई बात करता है तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। नहीं दब सकती, ये आप दबावा देख रहे हैं। महिलाएं जिनको अब तक ये मनुवादी दबा कुचला मानते थे, आज आप उनकी आवाज़ देखिए, बुलंद होकर के आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है उन महिलाओं की, और इसी तरह से गूंजेगी। नौजवानों की आवाज़ आप देख चुके हैं, किसानों की आवाज़ आप देख चुके हैं, मजदूरों की आवाज़ आप देख चुके हैं, और ये आवाज़ इस सत्ता को, इस राज को पलट के रख देंगी, ये तय है। और ऐसे नहीं है, ये सबको पता है, बहरी सरकार है। बहरी सरकार को, जो सरकार बहरी हो जाती है, अगर उसको सुनती नहीं है तो उसको पलटना पड़ता है। श्रीलंका में आप देखिए क्या हुआ है, यही हुआ है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो हमारा जो अर्थतंत्र है, हमारा अर्थतंत्र हमें वहीं ले जा रहा है जो श्रीलंका में हुआ है। और लोग बाग, हिंदुस्तान के नौजवान, महिला, मजदूर इसके लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि एक दिन बहुत जल्द आने वाला है वो। साहब, श्रीलंका की और भारत की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? 56 इंच के मोदी जी बैठे, 56 इंच सीने वाले। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। 56 इंची सीना मोदी जी का, आपने सुना? आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे, मोदी जी के होते हुए यह ऐसा असंभव है जो आप कह रहे हो कि श्रीलंका बन जाएगा भारत, ऐसा असंभव है। ऐसा असंभव, ऐसी असंभव कोई नहीं, दुनिया में असंभव कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ असंभव नहीं होती। मैं अपनी बात एक दो लाइन से खत्म करता हूँ। लहरों ने चट्टान से माथा अपना फोड़ा, लेकिन चट्टान ने ना रास्ता उसका छोड़ा। लहरों ने भी छोड़ा नहीं करना उस पे वार, फिर एक दिन चट्टान में पड़ने लगी दरार। मोदी चट्टान से ज़्यादा नहीं है, जब ये सैलाब चट्टान को तोड़ सकता है। 56 इंच, 108 इंच। वित्त मंत्री बोल रहे कोई महंगाई नहीं देश में। ये तो देखिए, वित्त मंत्री को फर्क नहीं पड़ता। क्यों उसको बिजली फ्री मिलती है, हजारों वॉट मिलती है, उसका सब कुछ फ्री है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको नौकरी पर नहीं जाना पड़ता, उसको बच्चों के लिए शाम के लिए उनके खाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इनको करनी पड़ती है, इस सैलाब को मुझे करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ती है। जब इतनी महंगाई है, लोग मैंने कहा कि बिना सड़कों के ऊपर आए सत्ता को आप नहीं गिरा सकते। महंगाई है, इतने बुरे जी, देखिए हमारी हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है, वो हमें कुछ संविधान ने इजाज़त दी है, उसके हिसाब से सब कुछ काम हो रहा है। अच्छा, एक बात है, ये राजनाथ सिंह का ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत विजेता बनेगा। इसको कैसे देखते हैं? ये जुमला बन के सामने आएगा। राजनाथ सिंह, ये जुमला है, ये एक राजनेताओं का एक तरीका होता है कि लोगों के अंदर अपने आप को बनाए रखना, और उन्हें वो ये मानते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट से वो देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, आखिर वो अपना दायित्व निभा रहे हैं ना। आप अखबार पढ़िए कल के, किस तरह से चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुसे जा रहा है। तो आज हम कारगिल का वो उदाहरण देते हैं।
उदाहरण देते हैं ना, कारगिल की अगर सत्य जानो तो वो आप पढ़िए, समझिए, जनता जानती है, अखबार और मीडिया ही काफ़ी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कोई घुसेगा नहीं। मैं सुन नहीं पा रहा आपका। मोदी जी ने कहा था ना कोई गुस्सा है ना कोई घुस पाएगा। मैंने फिर कहा, राजनाथ भी ऐसे ही कह रहे हैं। ये राजनेताओं की आदत है स्टेटमेंट देना, और स्टेटमेंट सब सरकार जो फूल को वर्षा करती है, वही अगर रोजगार की बात करते हैं तो लट भी ऐसा क्यों? यही तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, यही तो समझने की ज़रूरत है कि आज जो नौजवान कावड़ लेके जा रहा है, ठीक है, उसकी धार्मिक भावनाएं हैं, वो जाना चाहिए। आप अगर उनमें से जाके देखें कितने रोजगार में है, रोजगार नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार। कावड़ इतना हो सकता है किसी के लिए, आपके लिए या किसी और के लिए ज़रूरी हो, लेकिन रोजगार सबके लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।